आप भी एक स्टूडेंट हो, आप भी घर बैठे अपना खर्चा निकालना चाहते हो, तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको स्टार्ट करके आप घर बैठे अपना खर्चा निकाल सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें सबसे पहला तरीका है क्रिएट अ कोर्स एंड सेल इट। अगर आपके पास किसी भी टॉपिक का नॉलेज है, आपको लगता है कि आप उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप उस टॉपिक का एक कोर्स क्रिएट कर सकते हो। उस कोर्स को आप यूडेमी या स्किलशेयर जैसी वेबसाइट पर सोल्ड आउट कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स सेल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आप उसको कुछ गिने चुने लोगों को नहीं, बल्कि उसको वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हो। आपको बस अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग उसका प्राइस सेट करना है और उसको अलग अलग वेबसाइट पर पब्लिश कर देना है। जितना ही अच्छा और इजी आपका कोर्स होगा, उतने ही ज़्यादा लोग उसको बाय करें, तो उसमें आपको रिस्क क्या रहेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने आज आपको बताया और कल आपने कोर्स पब्लिश कर दिया। आपको टॉपिक को दूसरों को समझाने के लिए सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको टाइम, एफर्ट और पैसे, ये तीनों चीज़ लगेंगी। एक बार आपने कोर्स पब्लिश कर दिया, उसके बाद ये भी देखना होगा कि उसमें लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है। अगर लोग उस पर नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं, उस कोर्स को सिंपल और इजी तरीके से दोबारा पब्लिश करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की रहती है। और जैसे जैसे आप इसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे, वैसे ही आपका एक्सपीरियंस और इनकम दोनों बढ़ती जाएंगी। तो बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो है यूट्यूब चैनल। मेरी नज़रों में यूट्यूब पैसिव इनकम का सबसे बहुत ही अच्छा माध्यम है। आज के टाइम पे हर कोई सिर्फ यूट्यूब वीडियोज ही देखना पसंद करता है, फिर भले ही वो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट या फिर एजुकेशन के फॉर्म में हो। लोगों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के वीडियो बनाना होता है। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो उसमें आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। कंसिस्टेंसी से काम करने के बाद जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तब आपको बिजनेस के साथ साथ यूट्यूब से भी पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें देखते हैं रिस्क क्या रहता है। कई लोगों की शिकायत ये होती है, यूट्यूब पर वो वीडियोज़ तो बनाते हैं, मेहनत भी करते हैं, उसके बावजूद भी उनका चैनल ग्रो नहीं होता, उस पर व्यूज़ नहीं आते। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि 2022 में लगभग 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर है। इसलिए जब आप कुछ यूनिक नहीं बनाएंगे, आपका चैनल कोई देखने नहीं आएगा। मैं दूसरी बात बता दूं कि इसमें थोड़ा लक काम करता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ लोग कम मेहनत करते हैं फिर भी वो आगे निकल जाते हैं। अब जानते हैं इसका बेनिफिट क्या है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपका लक भी काम कर गया, आपका चैनल तो ग्रो हो जाएगा, आप इनकम भी करेंगे जितनी आपने सोची नहीं होगी। फिर जब आपका मन करे आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर सकते हो, लेकिन वो वीडियो वैल्यूएबल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की, वो है राइट एन ई बुक। अब बहुत से लोग ई बुक का नाम सुनते ही उनके मन में विचार आएगा कि 500 से 1000 पेज की बुक लिखनी होगी, पर ऐसा नहीं है। आप कई सारे टॉपिक के ऊपर ई बुक लिख सकते हैं। जैसे कि आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, आप उस पर ई बुक लिख सकते हैं। आप अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग उसका प्राइस डालकर उसको अपलोड कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं ई बुक लिखने का बेनिफिट क्या है। आपकी बुक पे लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, अमेजॉन किंडल का एल्गोरिथम लोगों को और ज़्यादा रिकमेंड करेगा। जितने ज़्यादा लोग उसको खरीदेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको इनकम होगी। अब समझते हैं इसमें रिस्क क्या है। किसी वजह से लोग उस पर दिलचस्पी नहीं दिखाते, आपकी मेहनत और एफर्ट्स दोनों बेकार जाएंगे, आप बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए जब आप ई बुक बना रहे हो तो ध्यान में रखो कि आप उसको पैसिव इनकम के लिए बना रहे हो। फिर जितना भी आप मेहनत करोगे वो बुक बहुत अच्छी बनेगी। अब समझते हैं हमारा फोर्थ टॉपिक, वो है फ्रीलांस वर्क। फ्रीलांस वर्क में आप किसी भी स्किल में अच्छा सीख कर उसमें काम कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी स्किल में मास्टर बनना पड़ेगा, आपको किसी भी स्किल को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलते हैं, इसमें आप घर बैठे
काम कर सकते हो। इसमें आप अपनी मर्जी की स्किल सीखकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको किसी भी प्रकार का वर्कलोड देखने को नहीं मिलता है। आप जब चाहे अपनी मर्जी चाहे काम कर सकते हो। अब इसका बेनिफिट है तो रिस्क तो होना ही है, तो उसको समझते हैं। इसमें आपको अच्छे क्लाइंट मिल जाए तो बात अच्छी है, वरना इसमें जॉब की तरह कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। और दूसरी भी है नो वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि आप घर पे काम करते हो तो आपको ऑफिस जैसा एनवायरनमेंट नहीं देखने को मिलेगा। और नो डिसिप्लिन, ऑफिस में होता है ना, आप सुबह आओ शाम को जाओ, दिन में लंच ब्रेक, ऐसा यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें टॉपिक की ओर, तो वो है वेबसाइट बनाकर। जी हाँ, आप अपनी वेबसाइट बनाकर भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। उस पे आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं, या फिर लोगों को उनके बिजनेस के बारे में वेबसाइट बनाकर भी पैसे कमा सकते हैं, या फिर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर उस पे कंटेंट शेयर कर भी पैसे कमा सकते हैं। समझते हैं इसका बेनिफिट क्या है। आप कंटेंट के लिए रिसर्च करेंगे तो उसमें आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी। उसके अलावा वेबसाइट से आप लोगों से ज़्यादा जुड़ सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। बात करें इनकम की, तो इसमें आपको गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग और प्रमोशन के जरिए पैसे कमा सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके लिए रिस्क क्या है। वेबसाइट में आप किसी भी कंटेंट का कॉपी नहीं कर सकते, ऐसा करने से आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। और दूसरा है उसमें कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए आपको ढंग का कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं हमारे छठे और आखिरी टॉपिक की ओर, वो है ट्यूशन क्लासेस। जी हाँ, अगर आप 10th पास आउट हो तो आप अपने घर के आसपास के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर भी पैसे कमा सकते हैं। उसमें आप अपने घर के आसपास के 1 से 5 स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा तो देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ट्यूशन दूर होता है या फिर उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो पैसे नहीं दे पाते। तो आप अपने गांव या फिर अपने एरिया में बच्चों को इकट्ठा करके उनको ट्यूशन पढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको पर स्टूडेंट मंथली 400 से 500 तक मिल सकते हैं। उसमें आप 15 से 20 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब समझते हैं इसके लिए रिस्क क्या है। अगर इसमें आपने बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाया तो वो बच्चा दोबारा नहीं आएगा, बाकी बच्चे भी चले जाएंगे। तो आपको जिस भी टॉपिक को पढ़ाना है आज, उसकी पहले खुद तैयार करना होगा, फिर आप उसको बच्चों को पढ़ाएं ताकि अच्छे से समझ आए।